देखते हैं फिर आगे। आगे कुछ नहीं देखना, फिर छठे नंबर श्लोक में इसको जाने दीजिए, छठे नंबर श्लोक को जाने दीजिए। आगे एक पॉइंट आएगा 31वां। फिर सीधे सीधे जीमोतक के बारे में बोल दिया इन्होंने। एक पॉइंट यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए, ये वाला पॉइंट। कौन सा श्लोक नंबर, छठा नंबर का श्लोक नंबर का ये वाला पॉइंट अंडरलाइन करना है कि इस तरह मदन फल के 21 प्रयोग कहे हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि चरक में मदन फल के कितने योग कहे गए हैं, मतलब कितना है 133। आपने जब चरक का सूत्र स्थान देखा था तब भी वहां पे आपने देखा था, जब षड विरेचन अध्याय आया था वहां पे आपने देखा था, जहाँ याद है आपको, वहां पे पंच कषाय वहां पे आया था छह। कुछ याद आ रहा है किसी को? तो मदन फल के 133 से जीमू तक के 39 थे। जी और सर। 39 है। हाँ ठीक है, जी, वो तो तक है उसी तरह अगर 39। आपसे पूछा जाए कि वो तो चरक का था कि मदन फल के टोटल कितने कॉम्बिनेशन है, तो 133 है, बट सुश्रुत ने कितने बोले हैं, 31 प्रयोग है, तो आप लिख लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए मदन फल के योग लिख के, मदन फल के योग लिख लीजिए और बगल में 133 लिख लीजिए चरक का, और सुश्रुत का 31 लिख लीजिए। चरक का 133 है और सुश्रुत का 31 है। यही चीज मैं बता रहा था कि इसमें ये पॉइंट अंडरलाइन करके रखिएगा कि इस तरह मदन फल के 31 प्रयोग हैं। उसी तरह दूसरा यहाँ पे जैसे मदन फल का लिखा, तो जीमूतक का लिख लिया। जीमूतक का चरक ने कितना बोला है? 39। 9। 39। और सुश्रुत ने कितना बोला है? 6। 6 6। बोला है। ठीक है, तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, मतलब इसको लिख लीजिए, जीमूतक का 39 और 6। वो कहाँ मिलेगा आपको? इस श्लोक में मिलेगा। 7वें नंबर श्लोक में मिलेगा, यहीं पे कहीं कहीं दिखा होगा, तो यहीं पे कहीं लिखा हुआ है। किसी को दिख रहा है? यस सर, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस प्रकार ये जीमूतक के ऊपर कहे हुए 6 प्रयोग इस का। प्रकार से जीमोतक के कहे हुए 6 प्रयोग कफ रुचि का आश्वास पांडुरंग और रक्षा में प्रयोग करने से वमन कब होता है? तो जीमोतक का कितना हो गया? 6 हो गया सुश्रुत के अनुसार, और चरक के अनुसार 39। जैसे चरक ने और भी बोला है, जैसे धामार्गव का बोला है, सबका बोला है, सुश्रुत ने इतना डिटेल नहीं बोला है। बस धामार्गव के बारे में क्या लिखा है कि धामार्गव का मदन फल कि धामार्गा का जो है, धामार्गा जो प्लांट है उसका क्या है, उसका भी मदन फल की मज्जा की तरह उपयोग विशेषकर। अब बोला गया कि इसका धामार्गा का यूज कब करना है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा कि मतलब गर्विश जो होता है, गुल्म में, उदर में, काश, श्वास और श्लेष्मायाशु वायु, मतलब कि गुल्म में यूज करना है, गर्विश में यूज करना है, उदर रोग में यूज करना है, काश, श्वास और कफ इन रोगों में, तथा कफ प्रदान में हुए हुए वात के संशमन में यूज होता है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि कफ प्रधान जहाँ वात हो वहां पे हमको वमन के लिए किसका यूज करना है, धामार्गर का यूज करना है। ठीक है, कफ प्रधान वात, ये पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर आगे चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, सुश्रुत ने पता चरक ने पता क्या बोला है, जैसे इसने बोला है ना, श्लेष्मा मायेशु वायो, तो वहां पे चरक ने बोला है वायो च कफ स्थान गते, वायो च कफ स्थान गते। तो सेम ही चीज है कि मान लीजिए कफ स्थान में जब वायु चला जाता है तो धामार्गव का यूज करना है, चाहे चरक के अनुसार पूछे चाहे सुश्रुत के अनुसार पूछे, तो आपको वही रहना है। इस चैप्टर में बस ये एक पॉइंट ये वाला इंपॉर्टेंट था। और 133, सॉरी, मदन फल का 31, अजीमुता का 6, और मदर फल का कितना यूज करना था, एक प्रकुंज, जमीन के अंदर कितना गाड़ना है, तो 8 दिनों तक के लिए। ऐसी चीजें याद रखनी थी इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा विरेचन द्रव्य विकल्प विज्ञान अध्याय। विरेचन द्रव्य विकल्प विज्ञान अध्याय, इसमें भी ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये हम कल ही खत्म करने वाले थे, बट कल छूट गया बात करने के चक्कर में। विरेचन द्रव्य विकल्प विज्ञान अध्याय। अब इसमें क्या, पहले वमन द्रव्य के बारे में बोला गया था, विरेचन के बारे में बोला गया था। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या क्या है वो ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्या पूछा, इसमें विरेचन के बारे में बताया गया और बताया गया कि किसका, जैसे अब निशोथ है तो उसका मूल श्रेष्ठ है, किसी का त्वचा श्रेष्ठ है तो किसी का फल श्रेष्ठ है। तो आपको ध्यान रखना है अगर विरेचन के लिए पूछा जाए तो। आप देखते हैं हिंदी में, बिल्कुल देख लीजिए, विरेचन के लिए होने वाले मूलों में लाल रंग का निशोथ मूल श्रेष्ठ है। अगर आप पूछा जाए कि आपको विरेचन करवाना है और उसमें आपको मूल यूज करना है, तो किस प्लांट का मूल लीजिएगा, तो आपको ध्यान होना चाहिए त्रिवित का मूल लेना है। त्रिवित किसको कहते हैं? निशोथ को कहते हैं, है ना। अरुणाभव त्रिवित त्रिवित मूलम श्रेष्ठ मूल विरेचन। ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर विरेचन कराना है और आपको क्या लेना है, किसी को प्लांट का मूल लेना है, तो आप कौन सा प्लांट लेंगे? त्रिवित लेंगे। त्रिवित क्या? निशोथ। त्रिवित जैसे आता है अविपत्ति कर चूर्ण का नाम सुना आप लोगों ने? यस सर। सर। तो विपत्ति कर में क्या है? त्रिवित चूर्ण है। हाँ। विरेचन के लिए यूज करते हैं ना हम लोग। यस त्रिवित चूर्ण भी आता है, विपत्ति कर चूर्ण भी आता है। ये सब क्या है? ये सब क्या बोला गया? त्रिवित को क्या बोला गया है? अपने अग्र प्रकरण में क्या बोला गया था? निशोथ विरेचन। तीक्ष्ण विरेचन, सुख विरेचन। सुख विरेचन। ठीक है, तो सुख विरेचन विरेचन। है। क्योंकि सुख विरेचन के देखिए, आप त्रिविध खाइए तो मीठा भी लगता है। सुख विरेचन। तीक्ष्ण विरेचन किसके लिए बोला गया है? स्नूही के लिए। स्नूही। और स्नूही। और कह रहे क्या जी, और क्या था भार्गव, सॉरी, अमलतास को क्या बोला गया है? वो मृदु विरेचन। मृदु मृदु विरेचन। ठीक। तो ऐसे आप लोग पीछे वाला रिकैप करके याद भी करेंगे। तो मूल के लिए यहाँ पे हमें बोला गया है अरुणाभव। त्रिवित में भी दो प्रकार के हैं, अरुणाभव है और कृष्णाभव है। तो आप ध्यान रखिएगा कैसा त्रिवित यूज करना है। तो आपको लिखा होना चाहिए अरुणाभव, मतलब लाल रंग का त्रिवित का मूल लेना है। फिर दूसरा क्या है? त्वचाओं में, अगर मान लीजिए आपको ऐसा प्लांट लेना है जिसका त्वचा यूज करना है, तो कौन सा प्लांट होना चाहिए? तिलवक, जिसको लोध भी कहते हैं। प्रधानम तिलवक त्वक्षु फलवे। तो मतलब त्वचाओं में तिलवक लेना है। अगर आपसे पूछा जाए फल में कौन सा स्टेबिलेशन के लिए, तो हरित की फल लेना है। और तेल में अगर पूछा जाए तो एरंड का तेल लेना है। सोरस में पूछा जाए तो करेले का सोरस लेना है। और दूध में पूछा जाए तो क्या लेना है? तुहर का दूध, स्नूही का दूध श्रेष्ठ विरेचक है। तो ये 6 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहले ऐसे कि अगर मूल लेना है तो उसमें अरुणाभम त्रिविध लेना। अरुणाभम त्रिविध ये याद रखिएगा, केवल त्रिविध नहीं, त्रिविध भी दो प्रकार के होते हैं, कृष्ण और अरुण। तो इसमें आपको कौन सा लेना है? अरुणाभम त्रिविध। फिर अगर आपसे पूछा जाए त्वचा में, तो त्वचा में तिलवक लेना है, तिलवक को लोदर भी कहते हैं। फिर अगर फल में पूछा जाए श्रेष्ठ कौन है, तो हरितकी है। तेल में पूछा जाए कौन है, तो एरंड है। सरस में पूछा जाए तो कौन है? करेला है। और क्षीर में पूछा जाए तो क्या है? सुधा, मतलब कि स्नूही। ठीक है, ये ध्यान आप रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इस तरह ये विरेचनी द्रव्यों में प्रधान द्रव्यों का संग्रह किया गया। अब उन द्रव्यों के विधान का यथावत क्रम से कहेंगे। तो मेन हमको इस चैप्टर में यही देखना था, ये वाला याद होना चाहिए। यहाँ से पीजी में क्वेश्चन आते हैं और कभी भी कहीं भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं श्लोक नंबर 8 नंबर। इस निषोध के चूर्ण को कफज रोगों में त्रिवर्णक, कफज रोगों में त्रिवर्णक अर्थात त्रिवर्णक किसको कहते हैं? त्रिजातक को। त्रिजातक क्या कहते हैं? दायता, दालचीनी, छोटी तेज एला। पत्ता और छोटी इलायची। हाँ, मैं तो दायता से याद किया था, दाय ए था, मतलब दा से दालचीनी, ए से एला और ता से तेज पत्र, ऐसे याद तेज। किया था दायता, दायते। ठीक है, तो इसी को ये भी ध्यान रखिएगा, त्रिवर्ण कहते हैं, त्रिजात को ही त्रिवर्ण कहते हैं। तो ये चीज अलग से यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ के अब कफज रोगों में निषोध के चूर्ण को क्या करना है? त्रिजात के साथ तथा त्रिकटु, मतलब त्रिशूल के चूर्ण के साथ संयुक्त कर पुराने गुड़ के साथ चाटना चाहिए। अथवा निषोध का सुरत, अगर कह रहा है कि विरेचन के लिए स्वरस देना, तो कितना अमाउंट लेना है? 1 प्रस्थ लेना है। उसमें निषोध का कल्प 1 कुड़म, उसी में निषोध का कल्प 1 कुड़म, मतलब 4 पल भर मिलावे। तो थोड़ा अमाउंट वाला चीजें हम याद रखेंगे, क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखिए क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन हमको थोड़ा सा पॉइंट याद रखना चाहिए कि अगर मदन फल पूछ रहा है तो हमको 1 पल याद रखना है। अगर निषोध का स्वरस पूछ रहा है तो 1 प्रस्थ, और उसका एक कल्क पूछ रहा है तो 1 कुड़म, ये ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत सारी चीजें, इतना घुस के पढ़ के कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं पूछेगा। तो इस चैप्टर का ये वाला एक पॉइंट खत्म हो गया। आगे देखते हैं, श्लोक नंबर निकालिए आप लोग, 40वां नंबर। 40वां। तो इसमें क्या है?
40वां में क्या है कि तुषाम्बुर और तुषोदक, ये सब जो वर्णन किया है किसने किया है? सबसे पहले तुषोदक का वर्णन किया है सुश्रुत ने। वही यहाँ पे ये जो श्लोक है इसमें तुषाम्बु कैसे बनाना वो दिया गया है। बस आप अंडरलाइन कीजिए कि तुषान्दु कहना कहना चाहिए, सौवीरक कहना चाहिए। प्रायः ये दोनों 6 या 7 रात्रि में संधित रखने से पीने योग्य बन जाते हैं, ये अंडरलाइन कर लीजिए। या आप लोग मान लीजिए तुषाम्बु बनाते, कैसे बनाना है क्या बनाना है ये मत याद रखिए, बट तुषाम्बु और तुषोदक का वर्णन चरक में आया है। और उसको पीने के लिए क्या करना चाहिए, 6 से 7 रात तक संधान के लिए छोड़ देना चाहिए, उसके बाद पीना चाहिए। आशा वरिष्ठ की तरह मांस भर रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आशा वरिष्ठ को क्या करते हैं, बहुत दिनों तक रखते हैं, लेकिन तुषाम्बु या फिर तुषोदक है, कैसे बनाना है ये आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि तुषोदक, तुषाम्बु या फिर सौवीरक इसको पीना है तो 6-7 दिन तक हमको इसको फर्मेंटेशन के लिए या संधित होने के लिए छोड़ देना चाहिए। जबकि आशावरिष्ठ में क्या होता है कि उसको 1 महीना से ज्यादा छोड़ना पड़ता है। कहते हैं आशावरिष्ठ जितना पुराना होता है उतना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ईस्ट नंबर बढ़ने लगते हैं, जितना ईस्ट बढ़ेगा उतना ज्यादा वो यूजफुल होता है। बट तुषोदक और तुषाम्बु के साथ नहीं है ऐसा। तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। फिर एक नेक्स्ट श्लोक देख लीजिए, ये भी इतना इंपॉर्टेंट, फिर भी देख लीजिए। दंती और द्रवंती की जड़ को पिपली के चूर्ण तथा शहद से लीप कर मिट्टी और कुसा से लपेट कर पाक विधि से सेक कर निकाल के से सुखा लेवे, जाने दीजिए। फिर त्रिविध की तरह श्लेष्मा और पित्त के रोगियों से सेवनाथ प्रयोग करे। तो मतलब दंती और द्रवंती का यूज किसमें करना है, कफ पित्तज रोगियों में। इसी तरह दंती और द्रवंती के कल को एक पात को चक्र तेल सिद्ध कर लेवे तथा घी में सिद्ध कर ले, यह घृत विषाणु कच्छा और अलजी को नष्ट करता है, ये सब जाने दीजिए, कोई मतलब नहीं है। फिर हम आते हैं श्लोक नंबर 62 में, आइए, ये रहा। ये क्वेश्चन आया था, यहाँ पे थोड़ा हरित की फल के बारे में आया है कि अब तक विरेचनीय द्रव्य की त्वचाओं की विधि का वर्णन किया गया, अब विरेचनीय फलों की विधि का वर्णन करते हैं। तो फल में श्रेष्ठ कौन था, हरितकी था। तो हरितकी के निर्दोष तथा अस्थि रहित फल लेकर त्रिविध की विधि के अनुसार प्रयोग करने से सब रोगों का नाश करता है। सर्व व्याधि निर्वहन, मतलब सर्व व्याधि निर्वहन किसके लिए आया है, हरितकी फल के लिए आया है। श्लोक ये आया था, डायरेक्ट श्लोक आया था। रसायन परम मेध्यम दुष्टांत व्रण शोधनम, ये किसके लिए है, कौन से मतलब फल के लिए आया, तो वहां पे हरित की था, अमल की था, विविध की था, कुछ ऐसा करके आया था। तो आप ये श्लोक अंडरलाइन कर लीजिए, रसायनम परम मेध्यम दुष्टांत व्रण विशोधनम। आपके पेपर में मुझे नहीं लगता आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है पीजी के पेपर में, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हैं, पीजी के पेपर में आया था। रसायनम परम मेध्यम दुष्टांत व्रण विशोधनम किसके लिए है, तो हरित के फल के लिए है। क्या है, ये रसायन का काम करती है, मेधा के लिए हितकारी है, तथा दुष्ट और अंत व्रण को शुद्ध करता है। कौन, हरितकी का फल, ये हरितकी के फल के लिए आया था। फिर आगे आइए 67 नंबर श्लोक में, ये हरितकी के चूर्ण में सेंधव लेमन मिलाकर पिपली आदि गण के कषाय पर सीधे से सघा विरेचन होता है। मतलब अगर आपको हरितकी देना है तुरंत विरेचन, सघा विरेचन के लिए, तो आप पिपली आदि गण के साथ दे दीजिए, जाने दीजिए। फिर आप ये अंडरलाइन कीजिए, वात अनुलोमनी वृश्य इंद्रियाणाम प्रसादनी संतर्प कृतान रोगाम प्रायो हंति प्रीतकी। मतलब हरितकी के लिए थोड़ा बहुत आया है कि हरड़ के चूर्ण को सोठ या गुड़ देने के साथ क्या करता है, वात का अनुलोमन करता है, विष विष प्रदान करता है, इंद्रिय का प्रसाद करता है। तो ये किसके लिए आया, बस ध्यान रखिए कि हरितकी के लिए आया। जैसे रसायनम परम मेध्यम उसके लिए आया था हरितकी के लिए, वैसा ही कुछ कुछ ये आया हमारा हरितकी के लिए। अब आगे है थोड़ा आमलक के लिए इन्होंने बताया है। ये आंवला के बारे में, ये पूरा जो है आंवला के बारे में है, थोड़ा बहुत एडेड है। आंवला क्या है, शीत रुक्ष तथा पित्त और मेद कफ का नाशक है, बहराना अधिक उष्ण ठंडा और तथा कफ, इस तरह से सबके बारे में आया है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये वाला श्लोक। हे सुश्रुत, इस तरह मैंने विरेचक फलों के सेवन की विधि कह दी है। अब कौन सा श्लोक है, 78 नंबर। अब तीक्ष्ण विरेचन में थुअर कद्दू सबसे उत्तम विरेचन है। आपको ये पहले से ही पता था कि अगर तीक्ष्ण विरेचन देना है तो उसमें क्या लेना चाहिए, हमें स्नूही का शीर लेना चाहिए। किंतु अज्ञ के द्वारा प्रयुक्त करने से, मतलब जिसको पता नहीं है एवं कर्म में विभ्रम होने से, यह विष की तरह मार देता है। किंतु ज्ञानवान चिकित्सा द्वारा प्रयुक्त यह स्नूही दोषों के भरे भारी संचय को भी शीघ्र भेदन कर देता है तथा दुष्ट रोगों को भी नष्ट कर देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो तीक्ष्ण विरेचन में किसका यूज किया गया, स्नूही के शीर का यूज किया गया है।
अगर कोई मूर्ख आदमी इसको यूज करेगा तो क्या हो जाएगा, वो उसको मतलब कि अच्छे से ठीक नहीं कर पाएगा, रोगी को मार देगा। लेकिन मान लीजिए अगर कोई अच्छा आदमी इसको ठीक करेगा, ज्ञानवान, तो ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को, दुस्तरों को भी ठीक कर सकता है। ये किसके लिए आया है हमारा, ये हमारा स्नोई क्षीर के लिए आया है। स्नोई क्षीर को कब कब कलेक्ट करते हैं पता है आप लोगों को, लिख लीजिए पॉइंट। स्नोई क्षीर, स्नोही क्षीर को कलेक्ट मतलब कब निकालना होता है, ये लिख लीजिए, ये चरक में आया हुआ है। स्नोही क्षीर शिशिर ऋतु में निकालना चाहिए। स्नोही क्षीर कब, शिशिर ऋतु में। ठीक है। और नॉर्मली इसके अलावा कोई भी शीड अगर निकालना है किसी प्लांट से, तो कौन सी ऋतु में निकालना होता है, चरक ने बताया ये भी, शरद में। स्नोही क्षीर केवल स्नोही करके आ रहा है तो शिशिर ऋतु में, और केवल शीड आ रहा है तो फिर हमें शरद ऋतु में निकालना चाहिए। चरक में है ये मेंशन। ठीक है। अब आइए लास्ट श्लोक में 91 में। क्षीर रसे, ये वाला, क्षीरम रसे कल्क कषाय श्रित शीत तथा पांड। मतलब जैसे हमने देखा था पंच कषाय, क्या देखा था हमने, पंचविध कषाय कल्पना देखा था ना। तो सुश्रुत ने कितना बोला है, षड्विध बोला है, 6 प्रकार के बोला है, एक्स्ट्रा क्या बोला है, आपको एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है इसमें, क्षीर। क्षीर दिख रहा है। बाकी तो वैसा ही है, वहां पे जैसे स्वरस है, कल्क है, क्वाथ है, फिर क्या है, शीत है, फिर फांट है। यहाँ पे क्या है, पहले शीर है, फिर रस मतलब स्वरस है, फिर कल्क है, फिर कषाय है, फिर शीत वही क्वाथ है, फिर शीत है, फिर फांट है। तो ये हम मतलब चरक ने, सुश्रुत ने कितना बोला, 6 बोला, और काश्यप ने कितना बोला है, 7 उन्होंने चूर्ण भी बोला है। चूर्ण बोला है और शीर नहीं बोला, चूर्ण और अभिशव बोला है, और बाकी 5 चरक वाले सेम माने हैं। क्या क्या बोला है, जी। काश्यप ने 5 6 7 याद रखिएगा, चरक ने 5, सुश्रुत ने 6 और काश्यप ने 7। तो 5 को आपको याद रहेगा चरक के अनुसार, तो ऐसे लिख लीजिए चरक 5। तो आपको याद होगा चूर्ण कल्क मतलब श्रित और फिर उसका सुश्रुत का आप लिख लीजिए 5 + 1 मतलब 6 लिख लीजिए। तो 6 के सामने लिख लीजिए 5, तो सेम होगा, प्लस क्या हो जाएगा, शीर हो जाएगा, क्षीर हो जाएगा। और काश्यप का क्या लिखिएगा, काश्यप का 7 लिख लीजिएगा, काश्यप का लिख लीजिएगा काश्यप का 7, और यहाँ लिख लीजिएगा चूर्ण प्लस अभिशव। अभिशव जानते हैं, ये सूरा की तरह जो होता है, ठीक है ना, ये चूर्ण और अभिशव प्लस 5 जो चरक का है वो सेम है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, चरक 5, सुश्रुत 6 और काश्यप 7। वागवट ने कितना बोला है, 8। वागवट ने 5 बोला है। हाँ जी, वागवट सेम सुश्रुत चरक की तरह चले। ठीक है, तो ये हमारा 43वां और 44वां चैप्टर था।